चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा में आज हम बहुत खास जगह पे आ गए हैं। दिनकर चौराहा पटना का है और यहाँ पे तंदूरी चाय कुछ अलग टाइप की चाय है। हम पहले चाय देख लेते हैं, कैसे ये चाय बनाते हैं। चाय बनाते हैं तंदूरी चाय, चुपका सिका के इसमें यहाँ लगाते हैं, उसके बाद तंदूरी चाय इसको बनाते हैं। अच्छा, तंदूरी चाय बना देते हैं, जरा बना के बताइए भाई, तभी तो मजा आएगा। तंदूरी चाय बना के हम देखा। तो ये तंदूरी चाय बन रही है, आप लोग देखिए। लेकिन ये चाय का क्या गुण है, कैसे कैसे चाय बनती है और कैसे कैसे चर्चा होती है। ये चाय थोड़ा अपना अलग रेसिपी है। अंदर में चाय बनती है, इसके बाद इसको तंदूर में चुके को गर्म करके, और ये बेसिकली ये हुआ तंदूरी चाय जो आप देख रहे हैं। अच्छा, तंदूरी चाय हो गई, लेकिन इसके साथ चुनाव की चर्चा कैसे होती है। सैकड़ों रंग है चुनाव के तो सैकड़ों रंग है। चाय पे ही चर्चा होती है बेसिकली चुनाव की, और चाय के ही दुकान पे, चाय के ही अड्डे पे सरकार भी बन जाती है। और सरकार बन जाती है, सरकार गिर जाती है। आपको लगता है सरकार बन जाती है चाय की दुकान पे? हाँ जी पक्का, इसमें दो थोड़े है। चाय की दुकान से ही सारे चारों तरफ यही चर्चा चलती रहती है, कौन जीतेगा, कौन क्या होगा, किसका भी पक्ष। तो किसके पक्ष में है? देखिए जी, वैसे तो सब भाजपा के पक्ष में हम लोग, वैसे किसी को बता रहा हूँ, बताना मुश्किल है। आपको लगता है कि भाजपा, मोदी जी या लालू जी या नीतीश जी? बिल्कुल लगता है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि बीजेपी में बड़ा अच्छा काम किया है? लोग कह रहे हैं सरकार बन जाए। नहीं, अच्छा भी काम किया है। कुछ चीजें हैं जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, कुछ चीजें हैं जो सही है, और लेकिन फ्यूचर ऐसा बता रहा है कि फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। अच्छा, भाजपा का आपको भी यही लगता है? यस सर। अच्छा, सब लोगों को यही लगता है, किसी को यही लगता है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। आप लोगों को क्या लगता है, किस तरह की चर्चा हो जाती है? चाय पे तो हर तरह की चर्चा होती है। लालू जी के बारे में? लालू जी के बारे में तो अभी सरकार के इसमें नो कमेंट्स ही हम बोल सकते हैं। अच्छा, नो कमेंट्स बोल सकते हैं। राहुल जी के बारे में चर्चा करते हैं आप लोग? हम उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। किसके बारे में चर्चा करते हैं? हम किसी के बारे में चर्चा नहीं करते। अच्छा, राजनीति पर चर्चा नहीं होती है? नहीं। अच्छा, आप करते हैं राजनीति पर चर्चा? बिल्कुल करते हैं। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या हो रहा है इस समय? इस समय भी यही हो रहा है कि मोदी जी लगता है 2019 फिर से इस बार क्लियर करेंगे, ऐसा हम लोग को लग रहा है। और सब लोगों को यही लग रहा है, लेकिन चाय धीरे धीरे बंटने लगी है और चाय की अपनी चुस्कियां हैं। इस तरह काम हो रहा है तो क्या लगता है, ठीक ठाक काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार है, सामाजिक राजनीति हर क्षेत्र में लगभग सुधार आ रहा है। हर क्षेत्र में सुधार आ रहा है। आप लोगों को भी लगता है सुधार हो रहा है? जी सर, सुधार हो रही है। किस तरह का सुधार हो रहा है? इस तरह की तो देखने में तो लग रहा है कि अच्छी खासी रोड विकास हुई है। विकास हुआ है तो विकास पे वोट पड़ जाएगा? हाँ, वोट पड़ विकास क्या लगता है? नीतीश जी का तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो बहुत क्राइम था, एकदम कंट्रोल कर दिया, लाइन एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया कर दिया नीतीश जी। सब लोग कह रहे हैं कि लालू जी को परेशानी हो गई इतने उम्र में। देखिए, बुढ़ापा है उनका, इस समय उनको रिलीज करना चाहिए। जिस समय था उस समय बात अलग थी, अभी तो उनका आराम करने का, रेस्ट का टाइम। अच्छा, आराम करने का दिन है ये। आप लोगों को भी लगता है कि लालू जी को बाहर होना चाहिए था? जी जरूर। अच्छा, जरूर बाहर होना चाहिए था। आप लोग किस तरह की चर्चा करते हैं, किस तरह की बात होती है चुनाव पे, कुछ लगता है? चुनाव में तो अभी मोदी जी का लहर है और रहेगा। अच्छा, मोदी जी की ही लहर है और रहेगी। अच्छा, सब लोग मोदी समर्थक ही लगते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मोदी का समर्थन आप लोग छात्र हैं, मोदी का ही समर्थन आप लोग भी कर रहे हैं कि लालू जी का समर्थन कर रहे हैं कि राहुल जी का? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ जी, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं हम लोग। तो कोई विरोधी नहीं है कि है विरोधी? मोदी जी। आप? जी सर, मैं राहुल जी का। अच्छा, राहुल जी का क्या खासियत लगती है राहुल जी में? सर देखिए, हर चीज जो है ना, हम स्टूडेंट को जो है ना, स्टूडेंट के लिए सरकार ये कुछ नहीं किए। अच्छा, स्टूडेंट क्या क्या चाहते थे आपकी होना चाहिए और वो हो नहीं पाया? देखिए, स्टूडेंट को ये 5 साल में सरकार जो दिए हैं, ये 4 साल ऐसे चले गए और 1 साल जो जहाँ तक बचा है, तो 1 साल में ये जो भी दिए हैं उसके लिए कारगर उपाय नहीं है। अच्छा, कारगर उपाय नहीं है। आपको भी लगता है कि कारगर उपाय नहीं हो पाया है? किस चीज के लिए? जो मोदी जी ने किया है वो स्टूडेंट के लिए जितने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, उसमें से एक पूरे नहीं हुए हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट रिपीट करनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल आप नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिपीट करे? बिल्कुल। बिजनेस क्लास तो बिल्कुल इससे अनवॉइड है। मतलब आफ्टर जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही, सब जगह ये बात आती है। क्या लगता है कि नोटबंदी सही थी? नोटबंदी तो गलत फैसला था। गलत लेकिन था। आपको लगता है कि नोटबंदी गलत फैसला था? नहीं, नोटबंदी एक तरह से बहुत सही फैसला था। सही फैसला था? बिल्कुल। अच्छा, हम महिलाएं हैं, कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको भी लगता है कि नोटबंदी सही फैसला था? मेरे ख्याल से कुछ अच्छा होने के लिए पहले कुछ बुरा होता है, तो वही बात है। जितने महिलाओं को पैसे थे सब बाहर आ गए, जो रखी रहती पैसे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपके साथ कुछ ऐसा था क्या? नोटबंदी आपको लगता है सही था कि गलत था?
इसके बारे में क्या बताए कि बहुत लोग को घाटा भी है, बहुत लोग को अच्छा भी है। अच्छा, दोनों आपका मिक्स राय है? हाँ, क्योंकि बहुत लोग इसके लिए बहुत बेरोजगार भी हो गए हैं। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, बेरोजगारी की बात आ गई, नोटबंदी से बेरोजगारी हो गई है? नहीं, थोड़ा तो असर पड़ा है बेरोजगारी पे। अच्छा, रोजगार कम हो गए? रोजगार तो कम हुए हैं और इंडियन इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ा है। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी गड़बड़ा गई है। आपको ये लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जो गड़बड़ाई है? बिल्कुल गड़बड़ाई है, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। बर्बादी की ओर जा रहा है, तो क्या होना चाहिए कि अच्छा हो जाए देश? कुछ ऐसा करे जिससे अच्छा चले ना। तो इस चुनाव में आप ऐसा क्या चाहते हैं? नोटबंदी, जीएसटी, ये सब करके तो हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर ले जाया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि बर्बादी कर दी गई? जी, बर्बादी तो जिससे देश को फायदा न हो तो बर्बादी ही हुआ। अच्छा, और स्टूडेंट को यदि रोजगार भी न मिले तो ये भी तो एक बेरोजगारी, तो ये तो स्टूडेंट का रोजगार का बड़ा मुद्दा है। कैसे मिलेगा रोजगार? जी, सबसे पहले तो स्वरोजगार की जनरेशन की बात करनी चाहिए और रोजगार जैसे छोटे छोटे मुद्रा लोन की वजह से और छोटे छोटे तमाम जो मिनी उद्योग हैं बिहार में, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देना चाहिए और स्वरोजगार पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाय इतना बढ़िया बन रही है, स्वरोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, एक बार हम और बात कर लेते हैं। दिलीप जी, आप इतनी बढ़िया चाय बना रहे हैं, रोजगार पे कैसा रोजगार आपको लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ। जो लोग आते हैं कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, टेस्ट लगता है तंदूरी चाय में, बहुत मजा आता है। टेस्ट है तंदूरी चाय का, लेकिन तंदूरी चाय का टेस्ट लोगों में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई, तो आपको लगता है कि बेरोजगारी अभी और रुक जाएगा कि बढ़ता ही जाएगा? बढ़ता ही जाएगा, कैसे रुक जाएगा? जब तक आज जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ना है, पढ़ाई करना है, उनको जब तक सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। जनरल ओबीसी की कैटेगरी अलग अलग किए हैं सरकार ने, उसमें कोई जबकि फी की कोई छूट नहीं ओबीसी की अलग से है, तो फिर जनरल ओबीसी कैटेगरी क्यों किया गया है? अच्छा, जनरल ओबीसी कैटेगरी क्यों किया गया? आपको भी लगता है कि सरकार जो चल रही है वो अच्छा नहीं चल रही? हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है? किस चीज से दिक्कत हुआ? अब रोड पर फुटपाथ पर हम लोग दुकान लगाते हैं, उठा के ले जाता है। तो आपकी जब जाइएगा वोट देने तो क्या कहिएगा? मोदी जी को, नीतीश जी को, कि लालू जी को? किससे परेशानी है? अब देखिए, समय बताएगा। अच्छा, समय बता देगा। आप लोगों को भी लगता है समय बता देगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, जनता का निर्णय जो है वो सर्वोपरि पड़ता है। अच्छा, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो क्या निर्णय ले लिया आप लोगों ने? जी सर, हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि 5 साल ये सरकार को देखे, जो कि बेरोजगारी जहाँ तक उसका आंकड़ा बता रहा है कि बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा बहुत बढ़ गया है बेरोजगारी का। हाँ, इसमें तो दो राय नहीं सर, आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं। और नीतीश जी तो शराबबंदी की, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उनका। नीतीश जी का विचार। शराबबंदी की बात आ गई, शराबबंदी आपको लगता है बहुत अच्छा किया था? जी, ये तो अच्छा कदम है। आपको भी लगता है? बिल्कुल, शराबबंदी होने से बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ा। अच्छा, आपको लगता है कि शराबबंदी से बहुत अच्छा चीजें हुआ? हाँ, बहुत अच्छा ये हुआ है। लोग जो है कि जो पहले शराब पीकर इधर उधर वो कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे, अभी बहुत क्राइम रुक गया है। इस चुनाव में मुद्दा आ जाएगा शराबबंदी वाला कि शराबबंदी से फायदा हुआ है? हाँ, बिल्कुल आएगा, और शराबबंदी से सही बात है कि फायदा हुआ है। अच्छा, सही बात में फायदा हुआ है। अब एक बार और एक राय ले लेते हैं। लगता है कि शराबबंदी से सही चीज हुई? जी, बिल्कुल हुई है। आपको क्या लगता है? हाँ, नीतीश जी कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी कर दी। जो भी हुआ सही हुआ। सही हुआ है। तो ये है कि ये राय जो पटना की बन रही है, मिक्स राय है। और जिस तरह से दिनकर चौराहे पे चाय के बीच में जो चर्चाएं हो रही, उस पर हम लोगों ने बात की, किस तरह से इस चाय के बीच में तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम जो वादे हैं, इरादे हैं जो सरकार ने किया था उसको पूरा नहीं किया, उसको लेकर भी यहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही ये है कि सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय नेता हैं वो राहुल गांधी नहीं है। पटना में भी, दिनकर चौराहे पे भी मोदी जी सबसे लोकप्रिय हैं, भले ही उनकी नीतियां लोगों को पसंद ना आए।